था आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस ऑल गुरु पर। और कल मैंने आपको एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें बताया था बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। और मैंने बोला भी था कि इसके लिए डिटेल एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें बिहार दरोगा के रिगार्डिंग सारी बातें बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें देखेंगे बिहार डिटेल के बारे में, बिहार दरोगा के बारे में फुल डिटेल। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि यहाँ पर हमारे जो गंगवार साहब हैं उन्होंने बता दिया है कि बिहार दरोगा की वैकेंसी जो है वो 1275 पोस्ट पर आएगी। और इसकी वैकेंसी का इन्होंने एक्सपेक्टेड जो डेट बताया है, वो एक्सपेक्टेड डेट आप लोग देख रहे होंगे कि एक्सपेक्टेड डेट इन्होंने दिया है 15 अक्टूबर। यानी 15 अक्टूबर तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो इसका पीटी कब होगा, तो इसका पीटी की अगर बात करते हैं तो इसकी पीटी जो है वो आपको नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी। और इसका जो मेंस होगा वो फरवरी में होगा और फाइनली अप्रैल तक इसकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके देखते हैं इसमें एज में कि कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जिन बच्चों का मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम एज 27 साल, यानी जो जनरल कैंडिडेट हैं जिनका एज 20 साल से 27 साल के बीच में है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं वो 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन, यानी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी भर सकते हैं, आप मास्टर डिग्री भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिनिमम आपको इस फॉर्म को भरने के लिए कितनी चाहिए, आपको ग्रेजुएशन चाहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में कि इसमें कितने एग्जाम्स होते हैं। तो इसमें एग्जाम्स आपको दो देखने को मिलेंगे, एक होगा पीटी और दूसरा होगा मेंस। पीटी एग्जाम्स के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर पीटी एग्जाम्स जो है वो बेसिकली 100 क्वेश्चन, यानी इसमें 100 सवाल होंगे। जो एक क्वेश्चन जो होगा दो मार्क्स का होगा, यानी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। और मेंस भी सेम ऐसा ही होता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स होते हैं। साथ ही साथ एक हिंदी का पेपर होता है जिसमें आपको मिनिमम क्राइटेरिया, यानी मिनिमम आपको 40% क्वालिफाई मार्क्स लाने पड़ते हैं। उसका मार्क्स जो होता है वो मेरिट में नहीं जुड़ता है। ठीक है, बात करते हैं इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो क्या रखी गई है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो निगेटिव मार्किंग है वो निगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.2। 0.2 कहने का मतलब होता है कि अगर बच्चा 5 क्वेश्चन गलत करता है, यानी अगर कोई बच्चा 5 क्वेश्चन गलत करता है तो उसके 1 मार्क्स जाएंगे। यानी आप यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट खेल सकते हैं। यानी आपको अगर लगता है किसी क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन मैंने सुना हुआ है या क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, तो उन सवालों का आप जवाब दे सकते हैं। इसमें मिनिमम आपको अभी तक देखा जाता है, किसी भी एग्जाम से बात करते हैं एसएससी की, तो एसएससी में 0.25 होता है। रेलवे की बात करते हैं तो 0.33 यानी 0.3 नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर 0.2 है, सबसे कम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप सेफ अटेम्प्ट खोल सकते हैं। 5 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सवाल जो होगा, यानी 1 मार्क्स जो होगा वो आपका कटेगा। बात करते हैं इसकी सिलेबस के रिगार्डिंग कि सर इसका सिलेबस क्या क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिहार दरोगा की तैयारी में लग चुके हैं और उनको सिलेबस के रिगार्डिंग उतनी कोई खास जानकारी होती नहीं है। वो कहीं कहीं से कोई बुक्स उठाकर पढ़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि हमारी तैयारी काफ़ी संपूर्ण हो चुकी है। तो वैसे बच्चे जो बिहार दरोगा तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला किसी भी एग्जाम को टैकल करने का या फिर उसको एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे जो हमारी इंपॉर्टेंट जो रणनीति होती है वो सिलेबस, यानी हमारे सिलेबस के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका मेहनत बहुत ही अच्छा है लेकिन सिलेबस अगर आपको पता नहीं है, तब भी आपको सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन आपकी अगर मेहनत अच्छी है और सिलेबस पर आपको पकड़ है तो आपका एग्ज़ाम जरूर निकलेगा। सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ सिलेबस में आप देख रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पर पॉलिटी पूछता है, उसके बाद आपको ज्योग्राफी पूछेगा, उसके बाद आपको हिस्ट्री पूछेगा, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स और साइंस, यानी ये 5 सेक्शन जो होते हैं वो जीएस के पूछे जाएंगे। कौन कौन से? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 5 सेक्शन तो आपको आएंगे ही आएंगे। अगर बात करते हैं 100 क्वेश्चंस की, तो 100 क्वेश्चंस में 90 क्वेश्चंस जो होंगे वो इसी सब्जेक्ट से होंगे। 10 क्वेश्चन जो होंगे जिसमें आपका रीजनिंग्स होगा और मैथ्स होगा। पिछले अगर दरोगा की बात करते हैं, जो 2 महीना पहले इन्फोर्समेंट दरोगा जो आया था 66 पोस्ट, उसमें इंग्लिश के भी सवाल 5 दे दिए गए थे। हालांकि वो बहुत ईजी थे, जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो आराम से कर लेते हैं। वो एक्टिव पैसिव था और डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, वो बच्चा आराम से कर लेता है। फिर यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक बिहार स्पेशल मैंने दिया है। बिहार स्पेशल की बात होती है, चूँकि जाहिर सी बात है कि आपको बिहार दरोगा बनना है और बिहार के आपको सेवा करनी है, तो बिहार के रिगार्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो बिहार के रिगार्डिंग सबसे पहले बिहार को आपकी पॉलिटिक, बिहार का पॉलिटिक मतलब होता है बिहार का जो भी है पॉलिटिकल सिस्टम है, लाइक राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया, यहाँ का हाई कोर्ट हो गया। फिर अगर बात करते हैं बिहार की हिस्ट्री, यानी बिहार में हिस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन चीज़ें हैं, यानी मेडिवल हिस्ट्री में बिहार का क्या रोल रहा है, एंशेंट हिस्ट्री में बिहार का क्या रोल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री में बिहार का क्या रोल है। जैसे कि बात करते हैं चंपारण, चंपारण बिहार में है, तो उस चंपारण से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे, या फिर गांधी जी ने जो 3 कठिया प्रथा थी उसको कैसे सॉल्व किया था। फिर बात करते हैं कि बिहार का ज्योग्राफी पता होना चाहिए, यानी आपको एग्रीकल्चर रिगार्डिंग होनी चाहिए। बिहार के आपको मिट्टी, सॉइल्स आपको पता होनी चाहिए। बिहार के प्रमुख जो फसल होते हैं उनके बारे में आपको ज्ञान होनी चाहिए।
फिर बात करते हैं बिहार की इकोनॉमी, यानी बिहार का जो बजट आता है उस बजट से भी क्वेश्चन आते हैं, बिहार के सेंसस जनसंख्या से भी क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ बात करते हैं बिहार के करंट अफेयर्स। जैसा कि पता होगा बिहार सरकार हमेशा कुछ ना कुछ नए स्कीम्स लेकर आती है, तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं कि बिहार सरकार ने हाल ही में कौन सा स्कीम लॉन्च किया, या फिर बिहार सरकार ने कौन से नए बदलाव किए हैं अपनी योजनाओं में, तो ये भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, बात हो यार तैयारी की बात करते हैं, तो अभी आपके पास ज़्यादा कोई पर्याप्त समय नहीं है, देखा जाए तो 15 अक्टूबर को फॉर्म आएगी और आपको दिसंबर तक दिसंबर तक आपकी प्री हो जाएगा। यानी बात करते हैं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना आपके पास है। अगर बच्चा जी जान से लग जाए, जिसको भी बिहार दौड़ की तैयारी करनी है, जो बच्चा जी जान से लग जाएगा वो 3 महीना इनफ होता है उन बच्चों के लिए जिनके पास अच्छे गाइडेंस होते हैं और प्रॉपर सिलेबस होता है। बात करते हैं गाइडेंस की, तो मैं आपके साथ बना रहूँगा, और सिलेबस की बात करता हूँ, कंटेंट की बात करता हूँ, वो भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहूँगा। जो बच्चे बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं कुछ रुपये पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ जुड़िए। जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, रिलेवेंट जो प्रीवियस पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको ला करके दूंगा इस चैनल के माध्यम से। आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर आपको तैयारी करनी है और उस पर आपको मेहनत करना है, क्योंकि याद रखिएगा मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है अगर गाइडेंस सही हो तो। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो आपके जो भी दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोचिंग, उनके लिए बेसिकली मैं वीडियो बनाऊंगा और इस चैनल पर उनको मैं हेल्प करूंगा। तो आप उन तमाम दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और उन्हें बता दीजिएगा कि बिहार दरोगा की वैकेंसी जो आने वाली है और तैयारी आपको मुफ्त में की जाएगी, यानी मुफ्त में आपको करवाई जाएगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और आपका जो भी प्रश्न होगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दूंगा। और बाकी कुछ तो नहीं, बस यही है कि आपके पास एक सुनहरा मौका है बिहार दरोगा। जो भी बच्चे, आपको पता है कि बिहार में ऐसी वैकेंसी बहुत कम आती है, लेकिन ये वैकेंसी आई है तो आपके लिए एक बेहतर मौका है अपने भविष्य को बनाने के लिए। सो आप सभी लोग जी जान से लग जाइए, कहीं भटकाव करने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई आपको पेड बैच नहीं ज्वाइन करना है। बहुत जगह देखते हैं कि बिहार दरोगा के नाम पर 1000 रुपये 500 रुपये में बैच बना देते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग जो फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि एक बार बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो वो ज़िंदगी में आपका नाम लेगा। तो वैसे बच्चे जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं और जिनका सपना है बिहार दरोगा, वो इस चैनल से जुड़े, एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल गुरु, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनका भी सपना है बिहार दरोगा खाकी वर्दी पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत, बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।